कि चाइना इस वक्त बहुत ही ज्यादा पतली गली में फंस चुका है, आगे रास्ता बंद है, उसे बिजनेस चाहिए, नहीं तो कंट्री टूट सकता है। यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान को साइड कर ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया और न संभले झटका ऐसा कि चीन भी उसका साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला रहा। फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रम्प को मिलने भी जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। इस बैठक में सबसे बड़ा ये संकेत मिलता है कि अब दोनों देश इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीधी उड़ानें महत्वपूर्ण हैं। भारत ने चीन को अपने हिसाब से ढाला है, क्योंकि चीन पीछे से बैक चैनल टॉक्स में लगा हुआ था। चीन ने बहुत लंबे समय से लगा हुआ है कि भाई प्लीज़, जो आपने कोविड के टाइम पे 2020 में हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, जो हमारी ऐप्स बैन किए, जो हमारे जो व्यापार के ऊपर कई सारी जो है वो रोक लगाई, उसको खोलिए। ऐप्स तो हालांकि भी नहीं खोले, लेकिन जो व्यापार का रास्ता था वो धीरे धीरे खोला गया। अब इसका नतीजा ये है, इसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि चीन ने सेना अपने पीछे हटा ली। सबसे पहली बात, चीन ने पाकिस्तान को इसलिए इसकी गर्दन मरोड़ी क्योंकि भारत को खुश करना था। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर जो है आजकल चीन गुस्साया हुआ है, क्योंकि भारत को कंट्रोल करना मतलब भारत से जो है वो बेहतर रिश्ते करने। आजकल रूस भी वहाँ पर जो है दबाव बना रहा है चीन से कि भाई क्यों आप, देखो हम वैसे इतना फंसे हुए हैं, अमेरिका भी है, ये भी है, तो यहाँ पर मामला शांत करो। तो चीन में इंटरनल कितनी दिक्कतें हैं, इनका व्यापार नहीं चलेगा तो ये समस्या और बढ़ेंगी। तो व्यापार चलाने के लिए आज चीन हर बात मानने को तैयार है भारत की। वहाँ पर उसकी इन्फ्लुएंस भी है। और जो हमारा बॉर्डर के ऊपर से चाइनीज पीछे हटे हैं, रशिया ने भी इंटरवीन किया, यानी कि हम रशिया की हेल्प कर रहे हैं, रशिया हमें वीटो पावर दिलवाने के लिए हेल्प कर रहा है। अब आते हैं चाइना के ऊपर। मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि चाइना इस वक्त बहुत ही ज्यादा पतली गली में फंस चुका है, आगे रास्ता बंद है, उसे बिजनेस चाहिए, नहीं तो कंट्री टूट सकता है। यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गया। चेक करना चाहिए बिकॉज दे वांट बिजनेस। आपने बिजनेस बंद किया हुआ है, आप हल्का हल्का जैसे पतंग में ढील देते हैं, आप इनको बिजनेस में ढील देते जाइए और आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। वही मोदी जी ने किया। हल्का सा हमने इनको दे दिया कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहते हैं, आप बेचने की आपको परमिशन है, लेकिन पहले बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा। और वही हाल हुआ। जैसे ही हमने दरवाजा खोला वो पीछे हट गए, उन्होंने दरवाजे यानी कि खिड़कियां अपनी बंद कर ली। और इसी कड़ी में चीन की सेना का पीछे हटना और भारत की तरफ से फ्लाइट सेवाओं को फिर से शुरू करने का विचार इस नरमी का अहम संकेत है। इस खबर को अमेरिका और रूस जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी किस नजरिए से देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। दरअसल 4 साल पहले कोविड-19 महामारी के चलते भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद हो गई थी। उस समय दोनों देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे और दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। इस बैठक में सबसे बड़ा ये संकेत मिलता है कि अब दोनों देश इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीधी उड़ानें महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है, दूसरे देशों में हमले करवाता है, उसकी ख्वाहिश फिर से अधूरी रह गई। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को साइड कर ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया और बता दिया कि भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं। झटके भी ऐसे ऐसे पाकिस्तान संभाले न संभले, झटका ऐसा कि चीन भी उसका साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ में। और नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि इस खित्ते के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को अपने तनाज़ात बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। बाद फिर जो कारगिल के वाक़यात हैं उसने फिर धचका लगाया। पॉलिसी कि वो और पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो इंडिया के अंदर तो बड़ा फर्क होगा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस शो मारती है कि 1971 में कांग्रेसी लीडर ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पार्टीशन कर। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है लीडरों का कि वो एक्सटर्नलाइज करें, क्योंकि उससे उनको ये लगता है कि घर के अंदर अपने मुल्क में लोग उनके साथ, इवन जो उनके साथ नहीं है, जब मुल्क का मसला आएगा तो वो उनके साथ मिल जाएंगे। टेबल पे बैठें तो सही जी, आप
तो फिर हम उस पर बात करते हैं कि हमारे दरमियान किन किन चीज़ों पे डिफरेंसेस हैं, उनमें से अर्जेंट कौन से है। अंदर से अगर आपने कंप्रोमाइज़ किए हों, जो खुद आपके बड़े बड़े बाखबर सहाफ़ी और एस्टेब्लिशमेंट के साबिक कारिंदे जिसकी तस्दीकें कर रहे हों कि आपने लिख के दे दिया कि हम 20 साल तक या 100 साल तक कश्मीर पे बात ही नहीं करेंगे, बाहर बाहर से आप जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहें। कि जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंजर्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, दे बिलोंग टू राइट एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी, वो भी जो है वो इससे मिल रहे हैं। सारी बात है, बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो इंसेस्टर्स इंडिया से थे, वो कह रहे जी इंसेस्टर्स इंडिया से हैं। तो याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं होगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूं। फिर अब देगी वो किस चीज की बात करेगी, शी विल लुक फॉर अमेरिका। एंड व्हाई मोदी नीड्स ट्रम्प? मोदी नीड्स ट्रम्प बिकॉज ही इज पॉपुलिस्ट, he will speak, he will deal, in a not in an unconventional way. वो एक unconventional way से deal करेगा। So a leader who goes by the book, who listens the establishment, who is like very choreographed, is not something good for the developing world. So that's why वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं इनसे करना, इनको दूर रखो, ये जो है ना इसको, ठीक है, दूर रखो इसको। असेंबली को वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के स्नब कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए अलॉन्ग विद सम अदर्स, उस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला लोग कहते हैं चाइना है, लेकिन मेरा मानना है उसको उस मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला मेजरली जो है वो यूएस है। और इसीलिए ट्रंप के साथ सरकार से व्यापक और यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की मांग कर रहा। भारत और चीन के बीच संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होता जा रहा तो ये अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति को कमजोर कर सकता है। इसलिए भारत चीन के फ्लाइट्स के फिर से शुरू होने और दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पुनरुत्थान को अमेरिका ध्यान से देखेगा। हालांकि भारत अपने स्वतंत्र कूटनीतिक निर्णयों को प्राथमिकता देता है और इसीलिए अमेरिका से किसी भी प्रकार के दबाव का सामना, या यूं कहिए कि लंबे अरसे से भारत चीन के बीच में ज़बरदस्त व्यापार होता था, ट्रेड होता था, और उसमें भी मुश्किल से 10-15% आइटम यहाँ से हम वहाँ भेजते थे, बाकी 85% ऑलमोस्ट वहाँ से यहाँ आता था। मगर ये आंकड़ा पहले तो एक थोड़ा सा अन्य कारणों से भी कम हुआ, इंडियन मैन्युफैक्चर मजबूत हो गया, इस वजह से भी कम हुआ। मगर उसके बाद कोविड में ये फिगर बहुत तेज़ी से बदला, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के बैन्स और सैंक्शंस लगाए गए थे भारत की तरफ से। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो ज़बरदस्त सैंक्शंस लगाए जाते हैं इन सब की वजह से अब यहाँ पर चीन को होती है प्रॉब्लम। चीन को जो है वो सप्लाई चेन टूटी, चीन का एक्सपोर्ट घटा, सब कुछ हुआ। समस्या और बढ़ गई जब चीन के यहाँ से कंपनियाँ निकल के हमने देखा टेस्ला, आईफोन, सैमसंग और एक से बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनके यहाँ निकल के कोई इंडिया आ रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मेजरली कंपनीज जो है वो इंडिया आई। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि दिक्कत हाउसिंग की भी आ गई, इंटरनल क्राइसिस आ गया देश में, जो है वो महंगाई है देश में, जो है वो ज़बरदस्त तरीके की भुखमरी है, देश में समस्याएं बढ़ रही हैं। इस बीच में चाइना की भूख बन गया था कि भाई हमारा जो है इंडिया से रिश्ते बेहतर हों, और उसी के बीच में जहाँ पर इंडिया ने इनके लिए दरवाज़ा खोला वहीं पर सब कुछ तय हो गया। यहाँ तक भी बैक चैनल में बातें कही गई कि भाई प्लीज़ हमको जो है वो, हम पाकिस्तान को भी बर्बाद करने में आपका साथ देंगे, बस जो है वो व्यापार हमें करना चाहिए। तो व्यापार दुखती रख एक तरीके पे है चाइना की, जिसके नाम पर कुछ भी करा सकते हैं। इनसे बोल दो कि भाई आपका हम व्यापार खोलेंगे, उसके बदले में पाकिस्तान के ऊपर आप ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाओ, ये कर देंगे। इनसे बोलो कि हम आपका व्यापार खोलेंगे, उसके लिए आप यूएन में हमारी लड़ाई लड़ो, ये वहाँ तक भी लड़ जाएंगे। तो गेस करना चाहिए,
जो शासक हैं, जो दुनिया के सफल शासक हुए, उन्होंने देखा कि सामने वाले का इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आपने पूरा कर दिया तो सामने वाला आपके लिए आपका हथियार बन जाता है, फिर आप अपने हथियार से जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हो।